आप लोग जेई मेंस वन दे चुके होंगे। जिन बच्चों ने जेई के एस्पिरेंट है, जो नीट वाले हैं, वो भी अब तक कुछ हीट फील कर रहे होंगे बोर्ड पास आने की। तो हम लोग 2 महीने का प्लानर बनाने वाले हैं, 60 डेज का, जिसमें हम सारी चीज़ों को चॉकआउट करेंगे कि हमें एंट्रेंस प्लस बोर्ड को साथ में लेके कैसे चलना है। और देखिए, देयर इज ए कोट लाइक, अगर मुझे डाइपोल सीबीएसई के हिसाब से डिफाइन करना है तो एंट्रेंस के हिसाब से अलग नहीं होने वाला, डाइपोल डाइपोल ही रहेगा। तो वो बच्चे होते हैं जो कमजोर वाले, बोलते हैं कि नहीं, हम जब ट्वेल्थ की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एंट्रेंस की नहीं हो रही है, एंड वाइस वर्सा। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन। चलो हम आगे देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। वी विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट यू ऑट टू डू दिस थिंग्स। अगर आपके मन में एक बैलेंस लेके चलना है कि लाइक बोर्ड में भी अच्छा करना है, एंट्रेंस में भी अच्छा करना है। एंड देखिए, अब तक कुछ बच्चे स्ट्रेस में होंगे। देखो, स्ट्रेस लेने का तो कोई फायदा नहीं होता है। हमको एक्शन में कन्वर्ट करना होता है अपने स्ट्रेस को। चलो हम आगे देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें मैंने चॉकआउट की हैं ऑलरेडी, तो मैं वो आपसे बस डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास 60 डेज है, इट्स नॉट लेस टाइम। हमारे पास ये टाइम है, देखो। अप्रैल वाले मंथ को आते ही आप फिर से एंट्रेंस के सुपर मोड में चले जाओगे, नीट के लिए और जेई के लिए। तो अभी इस फेज को हम लोग को कैसे यूज करना है, हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले, जैसे अगर आपने बोर्ड का घर में जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे कैलेंडर पे बोर्ड की डेट्स छाप दो, या तुम स्टिकी नोट्स में करके लिख दो वहाँ पे। और कुछ डेज को ब्लॉक करो एग्जाम से पहले, जिसमें तुम सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ोगे। सपोज एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश के लिए बोल दिया कि 22 फरवरी को इंग्लिश है, तो 19 से 21 मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर आप ये टाइम ब्लॉक करते हो तो बोर्ड का काफी प्रेशर कम हो जाता है। आपको पता है उन 3 दिन में यू विल नॉट बी डूबियस कि ये करना है वो करना है। योर माइंड विल बी वेरी शार्प एंड क्लियर कि भाई मुझे क्या करना है। तो ऐसे ही सब सब्जेक्ट्स के लिए करो। अब देखो, आई एम फर्म बिलीवर कि माउंटेन की टॉप पे जाने के ना मोर देन वन वेज होते हैं। तो दिस आर जस्ट आउटलाइंस। आप उसका उसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर समझने पे ध्यान देना। आपको आपका एग्जैक्ट प्लानर खुद ही बनाना पड़ेगा। अब सपोज मुझे दिख रहा है कि केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा डेज नहीं है। बच्चों के लिए केमिस्ट्री की प्रॉब्लम रहती है। हम लोग जैसे अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ हमने आवर्स भी प्लान कर रखे हैं। पर सब्जेक्ट बोर्ड के लिए हमें एक फिक्स्ड आवर देने पड़ते हैं। देखिए, आपके जो एडिशनल वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए भी आपको बोर्ड के लिए 50 आवर देने होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमको अभी से बनानी पड़ेगी कि हम 50 आवर्स कैसे दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए या मैथ्स के लिए हमें 80 आवर्स देने होते हैं। ठीक है। और 3 फुल लेंथ लिखने हैं। तो आप जब डेज को ब्लॉक कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उन ब्लॉकिंग में कुछ पहले से भी पढ़ के रखें, क्योंकि कई जगह छुट्टियां बिल्कुल ही नहीं है, बीच में गैप ही नहीं है। अब जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स का पेपर दोगे तो वो बायोलॉजी से जस्ट पहले है। मतलब जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ले रखी है, तो वो नीचे शायद मैंने डेट लिखी थी इकोनॉमिक्स की, हाँ। इकोनॉमिक्स 18th को ही है। अब देखो, मार्च में फिजिक्स है। फिजिक्स के लिए भी डेट कम है। तो अगर आप ब्लॉक थ्योरी समझ पा रहे हो, तो आप 3 3 डेज के ब्लॉक पहले से ही 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में 3 3 डेज के ब्लॉक्स अलग से बना लोगे। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब ध्यान दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक जितना जनरली गैप होता है उतना है नहीं। तो जो समझदार बच्चे होंगे 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में 3 3 दिन के ब्लॉक बना लेंगे। और आप देखिए, बायोलॉजी के लिए अच्छा खासा गैप है। लेकिन बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो बच्चे जनरली साथ में लेते हैं, तो बायोलॉजी प्लस इकोनॉमिक्स, इसकी प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। और मैथ्स के बाद अगर आपने मैथ्स विद बायो ले रखा है तो अच्छा खासा गैप है आपके पास। आप बायो उतने दिन में प्लान कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के लिए भी अच्छे खासे दिन है, तो उसी उसी समय ब्लॉक कर देना, 8 10 दिन। बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते ही नहीं है पहले, तो भाई बाद में अच्छे से दिन प्लान कर लेना। अब जैसे ही आपका मैथ्स होता है, कुछ बच्चों का मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस रहता है, तो यू हैव गॉट द टाइम, इनफ टाइम, कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए एटलीस्ट 7 to 8 डेज प्रॉपर ब्लॉक कर देना। और गाइज, मैं आपको बोलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें दोस्तों की हेल्प ले लेना पहले। लास्ट के 4 डेज में खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। बस स्टार्टिंग में दोस्तों दोस्तों की, टीचर्स की, या
आपके मेंटर से बात कर लेना, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर देगा, बट कंप्यूटर साइंस में हेल्प लेना। अब देखिए, हमारा जो जे मीन्स सेकेंड है, वो हमारा 1 अप्रैल से, और आप देख पा रहे हो कि जस्ट यहाँ पे बोर्ड खत्म, वहां पे जे मीन्स फिर से शुरू। अब फर्स्ट तो आप लोग दे चुके होंगे, तो कर्म हुआ है या कांड हुआ है आपको पता होगा। तो अब और कुछ भी हो, इम्प्रूव ही करना है, तो दिक्कत क्या है? अच्छा हुआ है तो भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये डेट की जो क्लोजनेस है उसको माइंड में रखते हुए, अगर आप फरवरी और मार्च के जो दोनों मंथ्स हैं, इन दोनों मंथ्स में कुछ इस टाइप की हरकतें कर लेंगे, तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने टाइम को सही यूटिलाइज किया। आपको 5 जेई मेंस की मॉक देने हैं, और ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आप देखो, सीबीएसई का सिलेबस लेके, एनसीईआरटी लेके आप हाईलाइटर लेके पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने 5-6 चैप्टर भी पढ़ गए, 10 चैप्टर पढ़ गए, पीछे की एक्सरसाइज लगानी है, सॉल्ड एग्जाम्पल लगाने हैं, सब कुछ अच्छे से करना है, पर सिलेबस सामने रख के करना है। जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसको सामने रख के करना है। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार बहुत देर से मैं पढ़ यही सब रहा हूँ, तो मुंह उठा के आना, बोर्ड का मॉक दे देना। आपके 3 फुल लेंथ मॉक हर सब्जेक्ट के होंगे, और आपको देने ही चाहिए। और इसी बीच में नीट और जेई मेंस के लिए भी हमें इतना मिनिमम, बेयर मिनिमम प्लान करना है। और देखो, मैं बच्चों को एक सलाह देता हूँ, आई फील दिस दिस थिंग इज वेरी हेल्पफुल। आपकी कॉपी जाती है, जब बोर्ड में कॉपी जाती है, आप नहीं जाते हो, तो जब बोर्ड के हिसाब से पढ़ो, तो मेन ट्रिक इज स्टडी इन सच ए वे दैट यू कैन राइट इट फास्ट इन नोटबुक। अब कुछ भी बोर्ड के हिसाब, सपोज तुमने डाइपोल पढ़ा, मैं नहीं मान रहा, सीधे निकलो, अब डाइपोल का डेरिवेशन करो एनसीईआरटी वाला, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने सिंपल सा कोई भी, कोई सिंपल सी कोई भी चीज पढ़ी, जैसे आपने ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, तो क्या आप उसे किसी अपने डम्ब फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई नहीं मिले तो अपने टीचर को एक्सप्लेन करो, और उनको डम मान के करो, वो आपको बहुत ही प्यार से सुनेंगे। यानी अगर आप कोई भी चीज किसी को एक्सप्लेन करते हो ना, तो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आती है। अब देखो, ये सारी चीजें में ना आपको बैठना पड़ेगा, आपके पास बोर्ड का सिलेबस होना चाहिए, कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, या नहीं होगा तो भी चलेगा, बट द पॉइंट इज आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इट्स हाई टाइम आप जो, जिस दिन आपका जेई मेंस खत्म हो रहा है, टेक ए 1 डे 2 डे पॉज, उसके तुरंत बाद हमें भिड़ जाना है, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं, वो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि हमारा नीट का पेपर बहुत जल्दी है, हमको सिर्फ अप्रैल का 1 मंथ मिलेगा। जैसे ही बोर्ड आपका खत्म होगा, अप्रैल, फिर 5 मई को आपका पेपर है, एडवांस के लिए फिर भी टाइम है इस बार, नीट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि 12th घोल के पी जाओ एनसीईआरटी वाइज, कि जो बचा हुआ टाइम बचेगा ना बाद में, 11th उसमें हम रटेंगे। और बल्कि अगर आपको यू फील कि हमारे पास टाइम है ना, तो 4 to 5 डेज आप 11th के लिए भी रख लो। इन 2 महीने में 4 to 5 डेज आप क्लास 11th का भी पढ़ लो। ये स्पेशली मैं नीट के बच्चों से बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, अच्छे नीट के बच्चे एटलीस्ट 30+ मॉक लिखते हैं, फुल लेंथ। तो हमको इसी से में एश्योर करना है कि हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि 12th उसी समय 1 गो में खत्म हो जाए, ठीक है। और यू नो द ड्रिल, की मैथ्स के लिए आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती है। पता है क्या करना है, अब बस भिड़ जाना है। देखो, 1 डे यू से कि हाँ ठीक है हो गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अब पीछे वाला नहीं देखते हैं। द बोर्ड एंड एंट्रेंस इज अगेन गोना बी न्यू स्टोरी, वट एवर यू विल डू वही सच होगा। तो इतनी सारी चीजों को हमें प्लान करना है। अब देखो, ये आई विल एंड विथ माई फेवरेट कोट, इफ इट वर इजी एवरीबडी वुड डू इट। और आसान तो होता नहीं है। अगर आसान होता तो सारे बच्चों के 98% मार्क्स प्लस आते, और 99 परसेंटाइल से ऊपर आती। लेकिन बिना स्ट्रेस लिए, अच्छी प्लानिंग के साथ, इट इज नॉट दैट हार्ड। हाँ, एवरेज से ऊपर मेहनत लगती है, लेकिन उतना हार्ड नहीं होता। देखो, कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे अंदर लड़ने का जज्बा है, तो लड़ने का जज्बा ना तुम्हारे डर से बड़ा होना चाहिए। बच्चे पता है प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं डर के साथ, वो गिव अप कर रहे होते हैं, गिव अप नहीं करना है। आपका ना जो कमजोर वाला दोस्त है ना, वो आपको बीट कर देगा आसानी से, अगर वो आपसे ज्यादा एफर्ट्स लगाया तो राइट डायरेक्शन में। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करना,
जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी। उसकी एक एक लाइन पे एडवांस तक के क्वेश्चन बनेंगे। तो रीड इट थॉरो, हाइलाइटर लेके पढ़ो। और मैं एक सलाह देता हूँ, बोर्ड में बहुत अच्छी सलाह है, आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसी पे थोड़े से नोट्स बना लो। अब कई बार वैसा टाइम नहीं रहता है, हाँ मॉक लिखना है, मॉक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब बोर्ड के भी मॉक लिखो, इन बिटवीन जेई मेंस और नीट के भी मॉक लिखो। अब मैं यहाँ पे आपको इतना ही बोलूंगा कि करके दिखाना है तो एक्सक्यूज नहीं बनाना है, खत्म, करके दिखाते हैं।